सो हेलो एवरीवन, आई होप आवाज़ जो है मेरी आप लोगों को सुन रही होगी। बेसिकली हम जो है आज से अपना जो आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसको स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, देखो आई स्कोर्ड 97 इन माय इकोनॉमिक्स, राइट? एंड हाउ टू रीड इट, उसके लिए मैंने बेसिकली वीडियो बना रखी है कि इकोनॉमिक्स जो है आपको करनी कैसे है। अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो देखो, आपको बात पहली बता दूं भाई, एनसीईआरटी को मैक्रो इकोनॉमिक्स की उठाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बहुत ही बकवास तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है और बहुत ही मतलब इजी लैंग्वेज में नहीं समझा रखा उन्होंने, कुछ भी यूज़ कर रखा है, कुछ भी। जस्ट डोंट पिक अप द एनसीईआरटी फॉर मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैं जो बुक से आपको पढ़ाऊंगी वो मैं पढ़ाऊंगी आपको टीआर जैन से। ठीक है, आई गेस संदीप गर्ग भी एक बुक आती है इसकी। ठीक है, अब देखो, टीआर जैन से ही मैंने करा था, दोनों में टॉपिक सेम ही होंगे, राइट? मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप टीआर जैन से एक्सप्लेनेशन करो, टीआर जैन के क्वेश्चंस करो, फिर लेफ्ट ओवर टाइम में संदीप गर्ग के सिर्फ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस सॉल्व करो। इट विल बी मोर देन इनफ। और कुछ आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ इतना सा भी करते हो तो वो आपके लिए बेसिकली इनफ जो है वो होगा। ठीक है, अब हम बिगिन करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। आपका जो चैप्टर नंबर 1 है बेसिकली इंट्रोडक्शन के ऊपर है, राइट? चैप्टर नंबर 1 अगर मैं बिगिन करती हूँ तो डेफिनेटली दैट इज अबाउट योर इंट्रोडक्शन। तो देखो, मैं आपको अपने नोट्स से पढ़ाऊंगी जो मैंने 12th के टाइम पे नोट्स बना रखे थे। एंड इफ़ यू वांट कि वो नोट्स मैं आपको शेयर करूं तो आप मेरे को कमेंट्स में लिख सकते हैं, मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर ऑब्वियसली बिल्कुल कर दूंगी। ठीक है, अब मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर नंबर 1 है उसका बेसिकली नाम है ऑब्वियसली इंट्रोडक्शन, सिंपल सा नाम है। ठीक है, ओके, अब सुनो। अगर मैं बात करूं, आपको एक चीज याद रखनी है कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है। ठीक है, तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स जो है बेसिकली वो आपके हैं एडम स्मिथ। ठीक है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स आपको याद रखने हैं कौन है, और वो कौन है? एडम स्मिथ है। ठीक है, सबको ये ऑब्वियसली याद रहेगा ही रहेगा। ठीक है, अब जो एडम स्मिथ है, अब देखो अगर हम बात करें, सबसे पहले एक टर्म आता है आपका स्कैरसिटी। ठीक है, इकोनॉमिक्स में जब भी आप पढ़ते हो तो स्कैरसिटी की दिक्कत हमारे पास होती है। हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं अर्थ पे, वो रिसोर्सेज हमारे पास कैसे हैं? बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। वो जो लिमिटेड है वो कैसे हैं? बेसिकली वो जो रिसोर्सेज हैं वो स्कैर्स रिसोर्सेज हैं, राइट? तो हमारे पास ये दिक्कत आती है कि इन स्कैर्स रिसोर्सेज को हम किस तरह से बेसिकली यूज करें। ठीक है, ओके, ठीक है। अब हम बात करते हैं, एक टर्म है आपकी इकोनॉमिक्स। ठीक है, ठीक है, इससे पहले एक चीज बताती हूँ मैं आपको। जो आपके ये एडम स्मिथ है ना, इन्होंने डेफिनेशन दी थी वेल्थ नेशन की। किसकी डेफिनेशन दी थी इन्होंने? वेल्थ नेशन की इन्होंने डेफिनेशन बेसिकली दी थी। ठीक है, और तो ये आपको ध्यान रखना है। अभी आपको थोड़ा लग रहा होगा कि एकदम से क्या टॉपिक आ रहा है, बाद में सब कुछ कनेक्ट हो जाएगा, टेंशन मत लो। अगर हम एडम स्मिथ की बात करते हैं तो बेसिकली उन्होंने वेल्थ की डेफिनेशन दी थी। ठीक है, फिर अगर मैं बात करती हूँ एल्फ्रेड मार्शल की, सुना होगा आपने नाम, इकोनॉमिक्स पढ़ते हो, ये नाम सुना ही होगा, एल्फ्रेड मार्शल। एल्फ्रेड मार्शल ने बेसिकली वेलफेयर बिहेवियर बताया था। क्या बताया था? वेलफेयर बिहेवियर। इकोनॉमिक्स में वेलफेयर जो है उसके बारे में इन्होंने बात करी थी। फिर हम रॉबिन्स की अगर बात करते हैं, ये भी आपके इकोनॉमिस्ट थे, इन्होंने बात करी थी स्कैरसिटी की। यहाँ पे आपकी स्कैरसिटी की बात होती है इकोनॉमिक्स में पहली बार रॉबिन्स द्वारा। ठीक है, फिर आपके एक और इकोनॉमिस्ट हैं सैमुअल्सन। जो सैमुअल्सन है उन्होंने बेसिकली बात करी थी ग्रोथ ओरिएंटेड, कि भाई इकोनॉमिक्स जो है उसको हम कैसे ग्रोथ ओरिएंटेड बना सकते हैं। इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन इन अलग अलग फिलोसफर्स ने दी थी। एडम स्मिथ ने दी थी इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन रिलेटेड टू योर वेल्थ। एल्फ्रेड मार्शल ने डेफिनेशन दी थी रिलेटेड टू वेलफेयर। और रॉबिन्स जो है उन्होंने इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन में स्कैरसिटी वर्ड जो है वो ऐड किया था। सैमुअल्सन जो है उन्होंने ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन दी थी, किसकी? इकोनॉमिक्स की। ठीक है, अब बेसिकली अगर हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स के बारे में, तो इकोनॉमिक्स में ना दो टाइप के आपके अप्रोचेज आते हैं। जैसे हम पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ सिक्योरिटी एंड योर नॉन ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ सिक्योरिटी, उसी हिसाब से अगर मैं बात करूं इकोनॉमिक्स की,
तो इकोनॉमिक्स में भी आपके दो टाइप के अप्रोच आएंगे। एक तो आपका हो गया भाई क्लासिकल अप्रोच और एक आपका हो गया नॉन क्लासिकल अप्रोच। ठीक है, क्लासिकल अप्रोच और नॉन क्लासिकल अप्रोच। क्लासिकल अप्रोच फोकस करता था इकोनॉमिक्स एट इंडिविजुअल लेवल। इंडिविजुअल लेवल पे इकोनॉमिक्स को अगर हम देखते हैं कि भाई एक छोटी सी दुकान पे हम देख रहे हैं, एक छोटे से देश में, एक छोटे से टाउन पे हम देख रहे हैं, बेसिकली इसको हम बेसिकली क्लासिकल अप्रोच कहते हैं। और यहाँ पे नॉन क्लासिकल अप्रोच जो है, यहाँ पे आपकी जो बात होती है इकोनॉमिक्स की, वो बात होती है एज अ होल। इट इज फोकस्ड ऑन इकोनॉमिक्स एज अ होल। ठीक है, अब भाई हम कौन सी इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, क्या करना है, वर्ल्ड पे कैसे इकोनॉमिक्स में जो प्रॉब्लम आती है स्कैर्सिटी की, उसको कैसे सॉल्व करें, ये सब दिक्कत जो है बढ़ रही थी। और उसके बाद हमारा क्या हो गया था, इस वजह से हमारा जो है वर्ल्ड में आ गया था ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। क्या आ गया था? ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आ गया था। और जो ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन है बेसिकली ये आपका 1930s के टाइम पे आया था। अब जो आपके इकोनॉमिस्ट हैं वो सोच रहे हैं भाई क्या करें। तो इस ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन का अगर मैं बात करूं सोल्यूशन, तो वो सोल्यूशन किसने दिया था? ग्रेट इकोनॉमिक्स डिप्रेशन का सोल्यूशन दिया था प्रोफेसर रेगनार फ्रिस्ट ने। नाम याद रखना, ये किन्होंने? रेगनार फ्रिस्ट ने। इन्होंने बेसिकली सोल्यूशन दिया था इसका ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन का। ठीक है, बेसिकली ये जो है आपके नॉर्वे से थे, फ्रॉम योर ऑस्लो यूनिवर्सिटी। इन्होंने क्या करा, 1933 में सेग्रेशन कर दिया इकोनॉमिक्स का। ठीक है, 1933 में इन्होंने इकोनॉमिक्स का क्या कर दिया? सेग्रेशन कर दिया। दो तरह की इकोनॉमिक्स इन्होंने जो है बना दी। अब सबको पता है दो तरीके की इकोनॉमिक्स जो आज के टाइम पे भी है आपकी, कौन सी? मैक्रो इकोनॉमिक्स और आपकी कौन सी है? माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में इन्होंने इकोनॉमिक्स को क्या कर दिया? सेग्रीगेट कर दिया। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स के फादर कौन है? एडम स्मिथ। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स के बेसिकली फादर अगर मैं बात करूं तो वो कौन है? एडम स्मिथ है। और माइक्रो इकोनॉमिक्स के फादर की अगर मैं बात करूं तो वो कौन है? एल्फ्रेड मार्शल है। कौन है? एल्फ्रेड मार्शल। इन्होंने डेफिनेशन कैसी दी थी? इन्होंने दी थी वेलफेयर बिहेवियर से रिलेटेड इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन। इन्होंने दी थी वेल्थ डेफिनेशन फॉर योर इकोनॉमिक्स, राइट। जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है इसकी इंपॉर्टेंस और भी बढ़ जाती है वर्ल्ड में जब 1936 में जो आपके जेके कीन्स हैं, जेके कीन्स, सुना होगा आपने कीन्स का नाम, राइट। जेके कीन्स हैं, वो एक बुक लिखते हैं बेसिकली, कब? 1936 में। उस टाइम पे आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और इनकी बुक का जो नाम होता है जेके कीन्स की, वो क्या होता है? तो देखो इनकी बुक का बेसिकली नाम होता है जनरल थ्योरी। सुनी होगी आपने ये नाम भी इस बुक का भी, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। तो ये बेसिकली इनकी बुक का नाम है, जेके कीन्स की बुक का ये नाम है। जब इन्होंने ये बुक लिखी 1936 में, उससे मैक्रो इकोनॉमिक्स की इंपॉर्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। ठीक है, ओके। अब एडम स्मिथ ने भी एक बुक लिखी थी भाई, उसको शॉर्ट में हम बोल देते हैं वेल्थ ऑफ नेशंस। बट अगर हम पूरी उनकी बुक का नाम देखें तो उनकी बुक की पूरी बुक का नाम है एंड इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। ये एडम स्मिथ की बुक का नाम है। शॉर्ट में इस बुक को सिर्फ हम वेल्थ ऑफ नेशंस बोल देते हैं। ठीक है, एल्फ्रेड मार्शल जो है उन्होंने भी एक बुक लिख रखी थी और उस बुक का नाम था प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। क्या नाम था? प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, ओके। अब बेसिकली जो इस चैप्टर में आपका एग्जाम से रिलेटेड चीज है वो सिर्फ एक ही चीज है, पहली बता दूं। सिर्फ एग्जाम से रिलेटेड आपकी यहाँ पर एक ही चीज आपकी आती है, और वो क्या चीज आती है? वो आती है डिफरेंस
बिटवीन योर मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स। और कुछ इस चैप्टर में से आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो हम डिफ्रेंशिएशन बेसिकली देख लेते हैं आपका इन दोनों के बीच में, माइक्रो इकोनॉमिक्स में और मैक्रो इकोनॉमिक्स में। ठीक है, अगर आप बुक भी खोलते हो, TR जैन भी खोलते हो, तो उसमें यही है कि भाई मैक्रो इकोनॉमिक्स का आप मीनिंग बता दो, वो कैसे डिफरेंट है माइक्रो इकोनॉमिक्स से। ठीक है, और उसका जो है स्कोप बता दो, सिग्निफिकेंस बता दो मैक्रो इकोनॉमिक्स की, बस, और चैप्टर ख़त्म। तो एक बार उसको रीड कर लेना बस। आप जो मैं आपको कराऊंगी आप करोगे कैसे इकोनॉमिक्स को। तो पहले तो आपको मेरी वीडियोस देखनी है। मेरी वीडियोस को देखने के बाद अगला जो काम है, आपको एक बार बुक रीड करनी है अपनी। NCERT मत रीड करना, संदीप गर्ग है तो वो रीड कर लेना, TR जैन है तो वो रीड कर लेना। ठीक है, अब बेसिकली हम देखते हैं डिफरेंस। पहले तो हम देखते हैं भाई मीनिंग क्या है बेसिकली इनका। अगर हम मीनिंग देखते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स एक वो ब्रांच है इकोनॉमिक्स की जो आपकी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को स्टडी करती है, जो आपकी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को स्टडी करती है एट एन इंडिविजुअल लेवल। सिंपल सी बात है, इकोनॉमिक्स में आप इकोनॉमिक की प्रॉब्लम ही तो देखते हो, इकोनॉमी की प्रॉब्लम। और माइक्रो नाम से पता लग रहा है कि जो इंडिविजुअल लेवल है, इंडिविजुअल लेवल पे आप जो है प्रॉब्लम्स देख रहे हो, यहाँ पे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को स्टडी करते हो। मैक्रो इकोनॉमिक्स एक वो ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स है जिसके अंदर आप इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को स्टडी करते हो एट एन लेवल ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। तो इकोनॉमी एज अ होल के लेवल पे जब आप इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को स्टडी करते हो, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, फिर अगर हम स्कोप के बेसिस पे देखें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो स्कोप है वो थोड़ा सा नैरो स्कोप है। मैक्रो की बात करें तो इसका जो स्कोप है वो वाइडर स्कोप है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं एग्जाम्पल की, अगर मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स दूं इससे रिलेटेड, तो देखो वो एग्जाम्पल्स क्या है। माइक्रो इकोनॉमिक्स का एग्जाम्पल हो गया, अगर आप इंडिविजुअल लेवल पे डिमांड देख रहे हो, राइट, आपकी हो गई इंडिविजुअल डिमांड, या आपकी हो गई इंडिविजुअल सप्लाई। ठीक है, या आप प्राइस देख रहे हो किसी एक कमोडिटी का, किसी एक कमोडिटी का जब आप प्राइस देख रहे हो, उसको हम इंक्लूड करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में। ठीक है, मैक्रो में हम बात करो तो मैक्रो में हम देखते हैं एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ, पूरे देश की क्या इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है वो सब। GDP हम इसमें देखते हैं पूरे देश का, GDP यानी कि आपकी क्या हो गई, नेशनल इनकम हम बेसिकली देखते हैं। ठीक है, ओके। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम थ्योरीज की बात करें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आपकी थ्योरी ऑफ डिमांड आती है। क्या आती है, थ्योरी ऑफ डिमांड। थ्योरी ऑफ सप्लाई इसके अंदर आती है आपकी। फिर आपका इसके अंदर प्रोडक्ट फैक्टर प्राइसिंग भी आता है। जब नेशनल इनकम वाला चैप्टर करेंगे तब बताऊंगी ये प्रोडक्ट फैक्टर प्राइसिंग होता क्या है, ये आता है इसके अंदर। मैक्रो की अगर हम बात करें तो मैक्रो के अंदर आपकी थ्योरीज आती हैं रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट जो है पूरे देश की दिक्कत होती है। रिलेटेड टू पॉवर्टी, पॉवर्टी एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम है जिसको हमें एज एन होल देख के स्टडी करना होता है, तो इसलिए वो इसके अंदर आती है। इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई, महंगाई भी एक पूरे देश की दिक्कत है, तो इसलिए भी इसको हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। ठीक है, फिर अगर हम इसका ऑल्टरनेटिव नाम देखें बेसिकली कि इसको हम और क्या कहते हैं, ठीक है, लेट अस चेक इट आउट, अदर नेम्स। तो माइक्रो को हम कहते हैं थ्योरी ऑफ प्राइस। ठीक है, थ्योरी ऑफ प्राइस, या इसको हम वैल्यू थ्योरी भी कहते हैं, वैल्यू थ्योरी। मैक्रो की बात करें तो मैक्रो को हम कहते हैं थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, फिर फाउंडर की अगर मैं बात करूं कि फाउंडर कौन है, तो मैंने आपको बताया ही था अभी थोड़ी देर पहले ही। ठीक है, कि अगर हम बात करें माइक्रो के, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के बेसिकली, माइक्रो इकोनॉमिक्स आप क्लास 11th में पढ़ते हो, राइट, इसके हैं अल्फ्रेड मार्शल, और मैक्रो के हैं JM कीन्स। फाउंडर की बात हो रही है, ठीक है, JM कीन्स, इन्होंने ही पहले वो बुक लिखी थी। तो वो जो इंट्रोडक्शन दिया था मैंने इसलिए ही आपको दिया था कि अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने अलग अलग डेफिनेशन दे रखी है। ठीक है, तो समझ में आया। माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम वैल्यू
थ्योरी या थ्योरी ऑफ प्राइस बोल सकते हैं, और इसके फादर हैं एल्फ्रेड मार्शल। ठीक है, माइक्रो का मतलब ही आपको पता लग रहा है भाई, माइक्रो के नाम से ही पता लग जाएगा कि माइक्रो अगर हम वर्ड देखें तो माइक्रो का मतलब ही होता है क्या, स्मॉल। इसमें हम इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल सप्लाई या प्राइस ऑफ अ कमोडिटी देखते हैं। थ्योरी ऑफ डिमांड, थ्योरी ऑफ योर सप्लाई, थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट, थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग, ये सारी थ्योरीज इसमें हम पढ़ते हैं। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो इसको हम इनकम और एम्प्लॉयमेंट थ्योरी भी बोलते हैं। ठीक है, जेएम कीन्स इसके फादर है। मैक्रो का मतलब ही लार्ज होता है आपका। मैक्रो जो है वो कौन से वर्ड से आया आपका, मैक्रो आपका मैक्रोस वर्ड से आया है, जिसका मतलब क्या होता है, जिसका मतलब होता है लार्ज। एग्रीगेट फैक्ट्स देखते हैं, इकोनॉमी एज अ होल इसमें देखते हैं, नेशनल इनकम, फुल एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट सेविंग, एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट, पर कैपिटा इनकम, जनरल प्राइस लेवल, ये सब बेसिकली इसमें हम देखते हैं। तो इस चैप्टर की अगर मैं बात करूँ तो ये डिफरेंस एक तो आपका इंपॉर्टेंट आता है। ठीक है, तो ये आपको आना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैं बात करती हूँ तो डेफिनेशन अगर मैं आपको बताऊँ इकोनॉमिक्स की, तो देखो ये वाली डेफिनेशन जो है मेरे को बेस्ट डेफिनेशन लगती है, क्योंकि इसमें हर एक पॉइंट आ जाते हैं आपके कि बेसिकली इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। इकोनॉमिक्स क्या है, एक साइंस है। किसकी साइंस है, ह्यूमन बिहेवियर की साइंस है। कंसर्न्ड विद, जिसके अंदर हम देखते हैं कंसर्न्ड विद एलोकेशन ऑफ स्कैर्स मीन्स, यानी कि जो हमारे अर्थ पे स्कैर्स रिसोर्सेज है, इन सच अ मैनर, इन सच अ मैनर दैट, अब एक इकोनॉमी में आपके कंज्यूमर्स होते हैं जो कि गुड्स को कंज्यूम करते हैं। कंज्यूमर्स कैन, और हम जो है गुड्स क्यों लेते हैं, हम इतनी सारी दुकानों पे घूम के जो लास्ट में सामान खरीद के लाते हैं वो क्यों खरीद के लाते हैं, क्योंकि उससे हम सेटिस्फाई हो जाते हैं कि हाँ इसका जो है प्राइस भी अच्छा है और क्वालिटी भी अच्छी है, तो हम अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए बेसिकली गुड्स खरीदते हैं। और हम कौन है, कंज्यूमर्स। ठीक है, और जो दुकानदार है, जो प्रोड्यूसर्स है बेसिकली दुकानदार, वो क्यों गुड्स बेचते हैं भाई, वो उन्होंने क्यों दुकान खोली हुई है, वो उन्होंने इसलिए दुकान खोली हुई है कि जैसे कि वो अपने जो प्रॉफिट है उसको मैक्सिमाइज कर सके। राइट, जो अपना प्रॉफिट है वो लोग उसको मैक्सिमाइज कर सके। और सरकार आपकी है, अगर हम बात करें सरकार भी छोड़ो, अगर हम सोसाइटी देखें, सोसाइटी जो है उसके अंदर ये चीज़ें क्यों होती है, कंजप्शन प्रोडक्शन क्यों होती है, जैसे कि सोसाइटी का जो है सोशल वेलफेयर हो सके। तो जो ये डेफिनेशन है ये बेसिकली दी थी सैमुएल्सन ने। जस्ट अ सेकेंड, पता नहीं बार बार क्यों आ रहा है ये। social welfare. So this definition of economics was given by Samuelson, and पर्सनल फेवरेट डेफिनेशन है ये मेरी। क्या है इसके अंदर कि इकोनॉमिक्स जो है बेसिकली एक साइंस है। किसकी साइंस है, ह्यूमन बिहेवियर की साइंस है। इसके अंदर हम ये पढ़ते हैं कि हम स्कैर्स मीन्स को, रिसोर्सेज को किस तरह से एलोकेट करें कि जो कंज्यूमर्स हैं वो अपनी सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज कर सके, जो प्रोड्यूसर्स हैं वो अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज कर सके, और सोसाइटी के अंदर सोशल वेलफेयर जो है वो भी मैक्सिमाइज हो जाए। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस इस चैप्टर के अंदर आपका एक कॉन्सेप्ट आता है टाइप्स ऑफ मार्केट। तो बेसिकली ना 3 टाइप ऑफ मार्केट्स होते हैं। एक तो हो गया आपका लेबर मार्केट, एक हो गया आपका फाइनेंशियल मार्केट, ठीक है, और एक हो गया आपका कमोडिटी मार्केट। ये कुछ टर्म्स आपकी यहाँ पे हैं जो आपको पढ़नी है। अपार्ट फ्रॉम दैट इक्विलिब्रियम वगैरह जो है, इस टाइप के टर्म्स भी आपके यहाँ पे यूज हो रखे हैं इस चैप्टर में। ठीक है, तो अगर मैं आपको ये पढ़ाऊं तो जस्ट अ सेकेंड, सी 3 टाइप के मार्केट होते हैं, समझ में आ गया। ठीक है, अब एक होता है आपका पार्शियल इक्विलिब्रियम, एक टर्म होती है आपकी इक्विलिब्रियम या जनरल इक्विलिब्रियम। ठीक है, इक्विलिब्रियम क्या होता है ये आप पढ़ के आ रखे हो अपनी माइक्रो में,
बट फिर भी अगर मैं बताऊँ इक्विलिब्रियम यानी कि इक्वल सा कुछ सेटअप हो रखा है आपका, ठीक है। तो जनरल इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि भाई अगर आपकी इन तीनों मार्केट्स के अंदर इक्विलिब्रियम है, जो ये तीन मार्केट आपके हैं, लेबर, फाइनेंशियल, कम्युनिटी, इन तीनों के अंदर इक्विलिब्रियम है तीनों में, तो उसको हम कहते हैं जनरल इक्विलिब्रियम है, और इसको हम पढ़ते हैं मैक्रो में, ठीक है। और अगर इन तीनों में से किसी एक मार्केट में भी इक्विलिब्रियम नहीं है तो उसको हम कहते हैं पार्शियल इक्विलिब्रियम, और उसको हम पढ़ते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में, ठीक है। इक्विलिब्रियम क्या होता है समझ में आ रहा है आपको? मतलब कहीं ना कहीं लेबर जो है, जो ये इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन है, कहीं ना कहीं ये सेटअप हो रही है कि भाई कंज्यूमर्स अपनी सेटिस्फेक्शन मैक्सिमाइज कर रहे हैं, प्रोड्यूसर्स अपने प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर रहे हैं, सोसाइटी का सोशल वेलफेयर हो रहा है। इन तीनों मार्केट की वजह से इन तीनों मार्केट में जो है इक्विलिब्रियम सेटअप हो रखा है, ठीक है। तो तीनों में है तो जनरल इक्विलिब्रियम, किसी एक में है तो पार्शियल इक्विलिब्रियम, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर चैप्टर नंबर 1। नेक्स्ट चैप्टर आपका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, बहुत ही प्यारा चैप्टर है वो भी, और नेशनल इनकम भी बहुत अच्छा चैप्टर है, तो एक बार साथ साथ आप वीडियो देखोगे तो हो जाएगा। इसमें बस आपको यही क्वेश्चन बनते हैं, पार्शियल इक्विलिब्रियम क्या है, जनरल इक्विलिब्रियम क्या है, और आपका डिफरेंस बन जाता है मैक्रो और माइक्रो में, और जो ये इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन है ये, उसके अलावा इसमें आज कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड। इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क इन द कॉमेंट सेक्शन। थैंक यू।